नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आयु संबंधी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इसके और भी अदर टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराए हैं। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी इसके शेष टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आज की वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। समझ में आ गया। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। अब क्वेश्चन को देखिए कहाँ से सॉल्व करेंगे हम। वर्तमान आयु से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से कैसी है, 3 गुनी है। यदि हम पुत्र की आयु यहाँ पे मान लें, पुत्र की आयु x मान लें, तो मेरी यानी कि पिता है ना, पिता की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो पिता की आयु कितनी होगी, 3x। इतना क्लियर है ना। देखिए जिसकी आयु से गुनी की बात करें उसकी आप x मान लीजिए, है ना। जैसे कि पुत्र की आयु से पिता की कैसी है, 3 गुनी, इसलिए हमने पुत्र की आयु x मान ली और पिता की कितनी, 3x। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए दोनों कैसी आयु है यहाँ पे, वर्तमान आयु है ना। आप चाहे तो अपने माइंड में ऐसे याद रख सकते हैं वर्तमान आयु है, या अभी आप समझने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना। बट एग्जाम में आपको इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखना। आप बिल्कुल मिनिमम स्टेप, जैसे कि आपको मैं पिछली वीडियो में भी बताया, मिनिमम स्टेप लिखिए और कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। वर्तमान आयु आ गई। इसके बाद 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कैसी होगी, 2.5 गुना होगी। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। देखिए इसमें भी 5 प्लस करेंगे पिता की आयु में और पुत्र की आयु में भी 5 प्लस करेंगे। वर्तमान से 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, देखिए मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कैसी हो जाएगी, 2.5 गुना हो जाएगी। किसकी, पिता की आयु। तो पुत्र में हम 2.5 गुना कर दें, 2 दूनी 4 1 5/2, ठीक है। इसको इस प्रकार से चेंज कर लेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2। पुत्र की आयु में इतना गुना करेंगे तो पिता और पुत्र दोनों की आयु कैसे इक्वल हमें यहाँ से मिल जाएंगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x 5 दूनी 10, 5 से अंदर होगा 5x प्लस 5 25। तो देखिए यहाँ पे 5x इस साइड आएगा, x बचेगा, इससे माइनस होके 10 उस साइड जाएंगे और 25 से माइनस होंगे, कितना बचेगा, 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। पूछा क्या, मेरी वर्तमान आयु। तो पिता की देखिए वर्तमान आयु कितनी होगी, 3x, ठीक है। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x की वैल्यू 15 जो है इसमें रखेंगे, 15 3 45। समझ में आ गया ना। 45 वर्ष जो पिता है उसकी वर्तमान आयु होगी। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक के, बस आपको इसको अच्छे से समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग इसको आगे इक्वेशन बनाना है और सॉल्व कर देना है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कैसी है, 1/1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की आयु कैसी है, उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की हमें वर्तमान आयु यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए का विवाह कब हुआ है, 6 वर्ष पूर्व। तो हम मान लेते हैं ए का 6 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, हम मान लेते हैं x वर्ष है ना, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है तो ए की हमने 6 वर्ष पूर्व आयु मान ली, x वर्ष है। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिए ए की वर्तमान आयु देखें तो इसमें 6 प्लस करना पड़ेगा, तो x प्लस 6 वर्ष ए की वर्तमान आयु होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कैसी है, 1/1/4 गुना, यानी कि जो अब आयु कितनी है, x प्लस 6 ये आयु है वो कैसी है, उसके विवाह के समय की आयु से कितनी है, 1/1/4 गुना। तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी, देखिए x वर्ष है ना, उसका विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था ना, तो विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी, x। तो अब जो आयु है उसके विवाह के समय की आयु का कितना, 1/1/4 गुना। तो इसको करिए,
देखिए विवाह के समय की आयु को हम इतना गुना करें, 4 एकम 4 1 5/4 गुना, तो किसके बराबर होगी, जो उसकी वर्तमान आयु है इसके बराबर होगी। चलिए इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कैसी है, 1 से 1/4 गुना है। तो विवाह के समय आयु x, इसका हमने 4 एकम 4 5/4 गुना करा, तो अब जितनी आयु उसके बराबर मिलेगी, यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करें, तो x को उस साइड ले जाएं तो 6 बराबर, देखिए यहाँ पे 5x/4 है, x उस साइड जाएगा। देखिए मैं इसको एक ही स्टेप में कर रहा हूँ ना, x उस साइड जाएगा -x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -4x, यानी कि 5x से 4x माइनस होंगे तो x/4 बचेगा, है ना। यदि आपको समझ में ना आए तो आप घर पर एक बार इसको इस प्रकार से स्टेप कर देख ले हैं। अब कोशिश करिए कि आप मिनिमम स्टेप में इसको कैलकुलेट करें। देखिए अब x की वैल्यू निकालेंगे, 6 छक्के 24, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, x की वैल्यू 24 आई, क्वेश्चन पूछा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। किसकी आयु की, इसका विवाह, ए का विवाह हुआ है, इसकी आयु का कितना है पुत्र की, 1/10 गुना। तो सबसे पहले देखिए हम ए की आयु देखते हैं वर्तमान कितनी है। x की वैल्यू 24, ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, x यहाँ पे रख देंगे, 24 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 30 वर्ष। क्लियर है, तो ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से कैसी, 1/10 गुना, यानी कि 30 का 1/10 गुना कितना होगा, इस प्रकार से निकाल लेंगे 1/10 गुना। तो यहाँ से कैंसिल करना कितना आएगा, 3 वर्ष। ठीक है, ये किसकी आई, पुत्र की आयु, तो उसके पुत्र की हमें वर्तमान आयु निकालना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें मिल गई 3 वर्ष। देखिए पुत्र की आयु उसकी आयु किसी कैसी है, 1/10 गुना, तो उसकी आयु हमने निकाल ली और उसका 1/10 गुना कर दिया, तो हमें उसके पुत्र की आयु मिल गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें इसे अच्छे से समझना है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। आप बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या होगा, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जितने भी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे इस टॉपिक के, आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, वो कि आप जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना है ना। ट्रिक आप वहाँ पर यूज़ कीजिए जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, या आपको बहुत ही स्पीड में सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन, तब आप ट्रिक का यूज़ कीजिए। देखिए आप ऐसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद से सोच के देखिए कितनी देर में सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप से 20 से 30 सेकंड में बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड बहुत ही अच्छी है ना। यदि आप, मैं तो कहता हूँ 1 मिनट में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तब भी आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है ना। तो और इससे ज़्यादा स्पीड आपको क्या चाहिए, तो फिर क्यों ट्रिक के चक्कर में पड़े। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 3 वर्ष। ठीक है, देखिए जहाँ कहीं ट्रिक की ज़रूरत होगी तो मैं ट्रिक भी बता दूंगा और उसका कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपके लिए किसी प्रकार की कोई ट्रिक की आवश्यकता है। तो बेसिक से सॉल्व करिए, बेसिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें किसकी, गुलजार की आयु बताना है। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु डी नहीं है गुलजार की, तो हम मान लेते हैं गुलजार की, देखिए गुलजार की हम मान लेते हैं वर्तमान आयु कितनी है, x है। ठीक है, आपको इस प्रकार से नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, एग्जाम में आप बस सिंपल लिखेंगे x, आपको पता होगा कि x आपने किसकी आयु मानी है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो गुलजार की मैंने वर्तमान आयु 6 वर्ष मानी, इससे 6 घटाएं यानी कि x - 6 करें, 6 घटाकर शेषफल को यानी कि जो मिला इसको 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। तो आयु ये किसकी प्राप्त हो गई, हमें अनूप की आयु प्राप्त हो गई। इतना समझ में आ गया ना। गुलजार की आयु x मानी, आय कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल यानी कि जितना भी हमें प्राप्त हो इसमें 18 से भाग दें तो हमें अनूप की आयु प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन यही कह रहा है।
महेश की आयु 5 वर्ष है, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। महेश की आयु कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप कहाँ है? यहाँ पे है ना। अनूप कैसा है? महेश से 2 वर्ष छोटा, यानी कि इसकी आयु से इसको माइनस करें तो 2 वर्ष आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। अनूप देख, महेश से अनूप की आयु को माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए? 2 वर्ष, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेट हो गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने गुलजार की आयु मानी है, तो गुलजार की हमें आयु पूछा है क्वेश्चन में, गुलजार की वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। 18 से 18 5 90 माइनस, देखिए अंदर मल्टीप्लाई होगा x और माइनस माइनस प्लस 6। 18 नीचे रहेंगे तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे। 18 दूनी 36। अब देखिए x उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इस साइड लाएंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? 90 माइनस 36 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 36 को सॉल्व करें, 30 आएगा माइनस का और 30 इससे माइनस हो जाएगा, 60 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया? 60। अब देखिए x हमने क्या गुलजार की वर्तमान आयु मानी थी, तो गुलजार की आयु पूछी है यहाँ पे, वर्तमान आयु कितनी होगी? तो वो होगी 60 वर्ष। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मैंने आपसे जैसे कि बोला है कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। समझ में आ गया? स्नेह की आयु क्या है? अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की हमें वर्तमान आयु यहाँ से निकालनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का कैसा है? छठा भाग। छठा भाग है ना, पिता की आयु का छठा भाग है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, किसकी आयु मान लेते हैं? स्नेह की आयु क्या है, कैसी है यहाँ पे? अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो हम पिता की आयु यहाँ से मान लेंगे। पिता की आयु x, तो स्नेह की आयु कैसी होगी? देखिए स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग, तो छठा भाग यहाँ से कर दिया। समझ में आ गया ना? पिता की x और स्नेह की कैसी है? पिता की आयु का छठा भाग, तो यानी 1/6 भाग, ठीक है। ये किसकी है? यहाँ पे लिख देता हूँ, स्नेह की आयु है। क्लियर है? अब आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु। 10 वर्ष बाद यानी कि स्नेह के पिता में हम 10 वर्ष प्लस करें तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु इतनी होगी। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल की आयु से कैसी होगी? दुगनी। तो पहले विमल की आयु देखना होगा। विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है ना। देखिए 8वां जन्मदिन यानी कि 8 साल में मनाया गया, 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 8 और 2 10 वर्ष। तो विमल की हम वर्तमान आयु देखें कितनी होगी? 10 वर्ष। कौन सी आयु है? वर्तमान, ठीक है। वर्तमान 10 वर्ष है। अब क्वेश्चन को यहाँ से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु कैसी? विमल की आयु से दुगनी। तो हमने विमल जो स्नेह का पिता था उसमें 10 वर्ष प्लस कर दिया, तो 10 वर्ष बाद की आयु मिल गई। तो कैसी? विमल की आयु से दुगनी। तो विमल 10 वर्ष बाद कितना होगा? विमल 10 वर्ष बाद 20 वर्ष होगा। विमल 10 वर्ष बाद 20 वर्ष, लेकिन स्नेह के पिता की आयु 10 वर्ष बाद विमल की आयु से दुगनी होगी, यानी कि 20 दूनी कितना होगा? 40। इतना समझ में आ गया ना क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो पिता की आयु x मानी, तो स्नेह की कितनी है? x/6 भाग। इतना समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद हमने 10 इसमें प्लस कर दिया, स्नेह के पिता की आयु आ गई। कह रहा है 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। तो विमल की आयु देखना पड़ेगी। 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु 8 और 2 10 वर्ष होगी। तो विमल की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी? जब पिता की 10 वर्ष बाद इतनी है तो विमल की 10 वर्ष बाद 20 वर्ष होगी। क्वेश्चन लेकिन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल की कितनी आयु होगी 10 वर्ष बाद? उससे दुगनी, यानी कि 20 दूनी 40 वर्ष। समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अब इतना
तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 10 उस साइड जाएंगे माइनस होंगे, कितना आएगा 30 वर्ष। तो x किसकी आयु मानी है? पिता की वर्तमान आयु। पूछा किसकी है? स्नेह की वर्तमान आयु। स्नेह की पूछा है ना, तो स्नेह की कितनी है? x/6, तो 30/6 कर देंगे, 6 5 30, यानी कि 5 वर्ष स्नेह की वर्तमान आयु होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए कितनी कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको पहले समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है, तो आपका जल्दी आंसर निकल आएगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, उनके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी? हमें बताना है यहाँ पे कितने वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना थी, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पिता की आयु कैसी है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी, और यहाँ पे दिया है पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु दी है 20 वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु कैसी है? पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी, यानी कि दुगुना करें इसका कितना आया? 20 दूनी 40 वर्ष। इतना समझ में आ गया ना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी है, तो पुत्र की आयु दी है 20 वर्ष, इससे दुगनी पिता की होगी 40 वर्ष। अब क्वेश्चन में लेकिन पूछा है कि कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। तो हमें मालूम नहीं कितने वर्ष पहले थी, तो हम मान के चलते हैं x वर्ष पहले, है ना। तो x इससे माइनस करेंगे, पहले की बात कर रहा है इसलिए माइनस। तो x वर्ष पहले पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से कैसी होगी? 3 गुना। तो पुत्र को 3 गुना करेंगे तो हमें पिता की आयु मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 40 माइनस x, 20 3 60 माइनस 3x। इसको सॉल्व करेंगे, 3x साइड आएंगे प्लस का हो जाएगा और x माइनस होगा, यानी कि यहाँ से 2x मिलेगा। 40 उस साइड आएगा माइनस होंगे, यहाँ से 20 मिलेगा। तो x बराबर यहाँ से कितना मिलेगा? 2 से इसमें भाग लगेगा 10, ठीक है। तो x क्या है? वो वर्ष है, हमने माना है ना x कितने वर्ष पहले। क्वेश्चन ने वही पूछा ना, कितने वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। तो हमने क्या माना थी? x वर्ष पहले, इसलिए x माइनस किया था। तो यानी कि x का आंसर कितना आ गया? 10 वर्ष। यानी कि 10 वर्ष पहले क्या होगी? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। समझ में आ गया ना। तो आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो पूछा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो देखिए क्वेश्चन में मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, तो मान के चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लिखता नहीं हूँ, आपको एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ ना। बस आपको माइंड में याद रखना है आपने किसकी आयु क्या मानी है ना। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो मिशेल की हम 9 वर्ष पूर्व आयु माने कितनी? x होगी। अब आपको माइंड में याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, आपका एग्जाम किस प्रकार से करना है वो आपके लिए बता रहा हूँ। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो हमने मान लिया मिशेल की 9 वर्ष पूर्व आयु x थी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? x + 9, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो वर्तमान आयु x + 9 होगी। अब आगे कह रहा है आज उसकी आयु, आज आयु कितनी? x + 9 है ना। आज उसकी आयु उस समय की आयु का कितनी है? 1/3 गुना, यानी उस समय की आयु x थी, तो यानी कि देखिए उस समय की आयु का 1/3 गुना, यानी 3 का 3 और 1 4/3, यानी 4/3। अभी की जो आयु है आप चाहे तो यहीं पे देखिए इसी स्टेप में इसके इक्वल यहाँ पे रख के कर लीजिए कैलकुलेशन, आपको स्टेप बचाना है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से भी लिख देता हूँ। आज उसकी आयु, आज आयु यानी कि वर्तमान आयु इतनी होगी ना। आज आयु उस समय की आयु, यानी उस समय की आयु कितनी है? x। उस समय की आयु का 3, देखिए 3 एकम 3 और 1 4/3, यानी 4/3 गुना है। तो इक्वल रख दिया तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 9 ऐसे ही रहने दीजिए, x उस साइड ले जाएंगे तो x यहाँ पे माइनस होगा, और देखिए फिर कैसे होगा? 4x/3 है, तो x यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यानी कि 4x से 3x माइनस होंगे, कितना बचेगा? x/3, ठीक है।
तो यहाँ से 9 तिया 27, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 27 वर्ष। ठीक है, x बराबर 27 वर्ष क्या आ गई, देखिए x बराबर 27 वर्ष, यानी कि x तो हमने 9 वर्ष पूर्व आयु मानी थी। बस आपको यहाँ पे माइंड में याद रखना है कि x हमने क्या मानी 9 वर्ष पूर्व आयु। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए 27 में 9 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 36 वर्ष। 36 वर्ष वर्तमान आयु। लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ना, क्वेश्चन कह रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, 1/6। तो इसका 1/6 करें कितना आएगा 6 36, यानी कि उसकी पुत्री की आयु कितनी है 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। अभी की आयु मालूम है 6 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी 4 वर्ष। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मिसाइल की 9 वर्ष पूर्व आयु इतनी तो वर्तमान आयु इतनी, है ना। आपको उस प्रकार से तो स्कूल में सॉल्व करना होता था, जब आपको सॉल्यूशन दिखाना है। मुझे आपके लिए समझाना है, इसलिए मैं कहीं पर आपके लिए लिख देता हूँ इस प्रकार से, ताकि आपको समझने में क्लियर हो जाए। लेकिन आपको एग्जाम में इस प्रकार से सॉल्व करना है ताकि मिनिमम स्टेप में और बहुत ही कम समय में आपका आंसर निकल आए। आपको तो आंसर निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 वर्ष ऑप्शन है ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष होगी, है ना। आप इस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, इसके लगभग इस चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कवर करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, है ना। आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और जो भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करिए। और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए अभी मैं कुछ दिनों में संपूर्ण जो हमारी RS अग्रवाल है उसको सॉल्व कराने के विषय में सोच रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं RS अग्रवाल बुक को कंप्लीट सॉल्व कराऊं आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। यानी कि मैं RS अग्रवाल बुक को पूरी कंप्लीट सॉल्व करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। तो आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ मुझे कराना चाहिए या अभी कुछ दिन रुकना चाहिए। तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।